ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि भारत में किसानों की और सरकार के बीच में एक ऐसा गतिरोध पैदा हो गया है जो एक तरह से सरकार के लिए तो परेशानी का कारण है ही, किसानों के लिए भी एक ऐसी स्थिति में आके किसान खड़े हो गए हैं कि जहां करो या मरो के अलावा किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। पिछले 8 दिनों से शंभू बॉर्डर हरियाणा की जो है वहाँ पर किसानों को रोक के रखा गया है और पंजाब से आने वाले सभी रास्ते जो हरियाणा से होके दिल्ली की ओर जाते थे उन सभी स्थानों को हरियाणा सरकार ने बंद कर रखा है। किसानों को दिल्ली जाने नहीं दे रहे हैं और दिल्ली को ये आशंका है कि यदि एक बार किसान दिल्ली पहुंच गए तो शायद उनका आंदोलन लंबा चलेगा और पूरे राजनीतिक और प्रशासनिक और सामाजिक समीकरण यदि किसान दिल्ली पहुंच जाएंगे तो सरकार के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। लेकिन सरकार ने अवरोध तो बनाए वार्ता भी साथ साथ की, लेकिन वार्ता में जो मैसेज निकल के आया कि भाई जिन चीज़ों के लिए 2 साल पहले केंद्र सरकार लिखित वायदा कर चुकी थी तो किसानों को ये लगता था कि सरकार उन वायदा पूरा करने के लिए कोई रास्ता बनाएगी और पिछले 4 दौर की जो वार्ता चली उसमें सरकार ने उन वायदों को पूरा करने की तरफ कोई रुचि नहीं दिखाई और एमएसपी को लेकर जो केंद्र सरकार ने 5 नई चीज़ें ले आए, लेकिन एमएसपी का कानून बनाने और कृषि फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने को लेकर सरकार ने जो टाला मटोली की है उससे किसान नाराज हो गए हैं। किसान इस बात से भी नाराज हैं कि जब उन्हें सिंधु बॉर्डर में रोका गया, शंभू बॉर्डर में रोका गया था तो उनके ऊपर जिस तरीके से अश्रु गैस के गोले चलाए गए, उनके ऊपर रबर बुलेट चलाई गई और इस तरीके का व्यवहार किया गया कि जैसे वो सीमा पर दूसरी ओर से खड़े हुए लोग हों जिनसे हमें युद्ध लड़ना है। तो इससे जो किसान हैं वो सारे के सारे परेशान हो गए हैं। सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि ये वही सरदार कौम सिख कौम है कि जो जब विदेशों से आक्रांता आते थे और उनसे अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए पंजाब की सीमा पर ये रोज़ रात में 12 बजे से पहरा देते थे और वो जो लुटेरे आते थे, आतंकी आते थे, उनके साथ युद्ध करते थे। और इनका सिखों का अपना 400 साल का एक इतिहास है और वो इतिहास में मानव जीवन के लिए या महिलाओं को लेकर जो उनमें सबके प्रति भाव रहता है, वो भाव उनका जो है वो कहीं ना कहीं इस बार आहत हुआ है कि सरकार ने उनके ऊपर जिस तरीके से बेरहमी से और इस तरीके से अश्रु गैस के गोले लगातार चलाए और उनको रोका और उनके साथ मतलब जिस तरीके का व्यवहार हुआ है उससे उन्हें लग रहा है कि सरकार हमारे साथ दुश्मनों सरी का व्यवहार कर रही है। अब आज हालत यह है कि उन्होंने कहा है कि हम कल 11 बजे जो अवरोध पैदा हुए थे उसको तोड़ते हुए दिल्ली के लिए जाएंगे। अब किसानों ने जो पंजाबियों ने सिखों ने जो तैयारी की है वो अभूतपूर्व है। ऐसा लगता है कि अब जैसे किसान भी एक तरह से युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। तो जो डोजर होते हैं जो जमीन को समतल करते हैं और जो टैंक की तरह उनमें जो पहिए लोहे के होते हैं उसको लेकर जेवीसी फिट करके और वो वहाँ बॉर्डर पर चले आए हैं कि हम जो अवरोध हरियाणा सरकार ने बनाए हैं उन अवरोध को तोड़ते हुए हम दिल्ली की ओर रवाना होंगे। अब यहाँ पर बात ये उलझ गई है कि यदि सरकार बल प्रयोग करेगी तो सरकार को भी तकलीफ है कि किसानों के ऊपर यदि कोई बल प्रयोग हुआ तो उसके भी दीर्घकालीन परिणाम जो हैं वो सरकार को भुगतने पड़ सकते हैं। वहीं किसान भी अपनी जिद में है कि हम तो कल दिल्ली की ओर कूच करेंगे और उसके लिए हमें जो कुछ भी करना होगा वो हम करेंगे, चाहे हमारी कुर्बानी हो जाए, शहीद हो जाए या हमें कोई भी नुकसान हो। लेकिन वो अड़ गए हैं किसान
और वो जिस तरीके से अड़े हुए हैं उसके बीच में अभी 10-12 घंटे हैं, और इन 10-12 घंटे में यदि इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया तो देश भर के किसान तो उद्वेलित होंगे ही। बहुत सामान्य ज्ञान की बात है कि घाटे का सौदा कोई नहीं करता है, लेकिन किसान अपनी आदत से मजबूर है। जमीन उसके पास है, कुछ ना कुछ बोता है, और वो ये नहीं सोचता कि हमें घाटा होगा कि मुनाफा होगा। ये भी तय है कि पिछले 10 सालों में किसानों के ऊपर कर्ज बढ़ते ही जा रहा है, और किसानों को जब लागत मूल्य का समय निकलने का आता है, जब उनकी फसल बिकती है, तब चीज़ों के दाम बहुत कम हो जाते हैं, और 1 महीने के बाद जब वो बढ़ना शुरू होते हैं तो वही सामान 10 से 15 गुना ज़्यादा कीमत पर वो सामान बिक रहा होता है। अब ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो खाद्यान्न को और जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी प्रोसेसिंग करके 10 रुपये के माल को जब वो 200 रुपये में बेचती हैं, या 50 रुपये का अनाज 100 रुपये में बेचती हैं, तो किसान वही जब खरीदता भी है तो उसे उस शोषण की तरफ उसका ध्यान जाता है। सरकार को निश्चित रूप से लागत और मूल्य के बीच में ये तो तय करना ही पड़ेगा कि किसी चीज़ की यदि कोई डिमांड होती बाजार में, तो भारत में ही बिकता है, तो उसका उत्पादन का लागत मूल्य क्या है और उसकी बिक्री का मूल्य क्या हो सकता है। यदि इसका एक मैकेनिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करती, भले वो फसल खरीदती या ना खरीदती लेकिन जो व्यापारी हैं या जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, और आज की तारीख में सब बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं जो खाद्य पदार्थों को बेचने का काम कर रही हैं उनसे किसानों को सुरक्षा दिलाने का काम ये तो सरकार का ही है, और सरकार दोनों को अपने साथ बैठा के और उस मामले में एक कोई रास्ता निकाल सकती थी, जो नहीं निकाला गया है। और शायद ये बड़े हल्के से ले लिया कि पंजाब के किसान हैं ये क्या करेंगे, या पंजाब के किसान भर आए हैं, इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि देश के सभी राज्यों में किसान बहुत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। किसानों के ऊपर कर्ज है। महाराष्ट्र के किसान हर दिन 1 से 2 किसान आत्महत्या करता है। तो आत्महत्या की समस्या ये किसानों की जो बढ़ रही है वो कर्ज के बोझ के कारण बढ़ रही है। खाद्यान्न की बिक्री में अब सरकार जीएसटी वसूल करती है, तो जो भी प्रोसेसिंग होकर माल बाजार में बिकता है उस पर सरकार को भी टैक्स लगता है। लेकिन ना मालूम ये सोच किस तरफ चली गई कि जिससे भारत के अंदर ही, जैसे आज वो समुद्र बॉर्डर में देखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि युद्ध का मैदान हो ये कोई, एक तरफ ए सेना है, दूसरी तरफ बी सेना है, और दोनों एक दूसरे के हमले करने और बचाव करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद स्थिति है। सरकार को अभी भी इस दिशा में बहुत गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, और यदि गंभीरता से इसका कोई निकाल लेती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। किसान दिल्ली जाए या ना जाए, लेकिन किसानों को जो एमएसपी का कानून है, और ये जो बहुत सिंपल सी बात है कि कृषि उत्पादन हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि सेक्टर से ही पैदा होता है। तो जब फसलें आती हैं तब एकाएक उसका असर जीडीपी में देखने को मिलता है। उसका जो पैसा आता है वो गांव से लेके महानगरों तक पहुंचता है, महानगरों से लेकर फिर गांव तक जाता है। तो इस अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसानों ने जो इसको अपना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है कि सरकार ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है जैसे हम आतंकी हों, जैसे उनको खालिस्तानी बोला गया है या उस तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा है। तो इससे वो मानसिक रूप से आहत हैं, और वो इस तरीके से आहत हो गए हैं कि अब डू एंड डाई की स्थिति में जाके वो खड़े हो गए हैं। सरकार अभी भी, सरकार के लिए मौका है कि वो किसानों के साथ बात करे, एमएसपी को लेकर कोई ऐसा कानून बनाए कि भाई हर उत्पादन का, आखिर इंडस्ट्रियल में भी यही होता है कि आप इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट तैयार होते हैं तो उनकी कीमत तैयार होती कि ये प्रोडक्ट हमें इतने में पड़ा, अब उसके बाद इतने में बिकना चाहिए। तो कम से कम इतनी
शुरुआत तो सरकार को करनी चाहिए कि जो भी खाद्यान्न या कृषि उत्पादन है भारत में होते हैं, कम हो या ज़्यादा हो, उन सब की एक कीमत तय करने की कोई कोशिश की जाए। और ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। यदि इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा तो सरकार का, किसानों का और भारत का सभी का फायदा होगा और इस दिशा में सकारात्मक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। नमस्कार।